हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग विद फन। आई एम नीतू रानी। आज हम पढ़ने वाले हैं हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक वसंत भाग 1 जो कक्षा 6 के लिए है और हमारा चैप्टर है 6। नाम है पार नजर के। कल मैंने इसको अच्छे से आपको पढ़ा दिया था। आज हम करेंगे इसका अभ्यास कार्य। तो देखिएगा इसका अभ्यास कार्य। कहानी से प्रश्न देखिएगा। प्रश्न नंबर 1, छोटू का परिवार कहाँ रहता था? छोटू का परिवार मंगल ग्रह पर जमीन के नीचे बनी एक कॉलोनी में रहता था। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा। छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत क्यों नहीं थी? पाठ के आधार पर लिखो। उत्तर देखिएगा। इस सुरंग में सुरक्षा कारणों से आम आदमी को जाने की मनाही थी, क्योंकि वहां पे जो सुरक्षा के कारण थे वहां पे, उसी वजह से आम आदमी को जाने की वहां पर मनाही थी। यहाँ केवल वह व्यक्ति जा सकता था जिसके पास सिक्योरिटी पास हो, जिसको सिक्योरिटी पास दिया गया हो, वही व्यक्ति वहां पर जा सकता था। छोटू के पास सिक्योरिटी पास नहीं था। इसके अलावा सुरंग में कई तरह के यंत्र लगे हुए थे। वहां केवल उन यंत्रों की देखभाल का काम करने वाले लोग ही वहां पर जा पाते थे। यही कारण था कि छोटू को सुरंग में जाने की इजाजत नहीं थी। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने क्या देखा और वहां उसने क्या हरकत की? देखिएगा, उत्तर देखिएगा इसका। कंट्रोल रूम में जाकर छोटू ने अंतरिक्ष यान क्रमांक 1 देखा। उस यान से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकल रहा था। हर पल उसकी, आगे देखिएगा, लंबाई बढ़ती जा रही थी। छोटू का पूरा ध्यान कंसोल पैनल पर था। जो उसको कंसोल, वहां पर जब वो दूसरा यान दिखाई दे रहा था कंप्यूटर पर, तो तब वो छोटू भी वहीं पर था और उसको कंसोल पैनल के बारे में बताया गया था। तो जो छोटू था उसका पूरा ध्यान किस पर था? उस पैनल के ऊपर था। ठीक है, जिस पर कई बटन लगे हुए थे। यही यही लगे लाल बटन को छोटू दबाना चाहता था। अंत में उसने अपनी इच्छा को वो नहीं रोक पाया। उसने क्या किया? उसने उस लाल बटन को दबा ही दिया। बटन दबते ही खतरे की घंटी बज उठी। अपनी इस गलती पर उसने अपने पिता से एक थप्पड़ भी खाया, क्योंकि उसके बटन दबाने से अंतरिक्ष यान की क्रमांक 1 का यांत्रिक हाथ बेकार हो गया था। ठीक है, आगे देखिएगा। प्रश्न नंबर 4, इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर कभी आम जनजीवन था। वह सब नष्ट कैसे हो गया? इसे लिखो। इस कहानी के अनुसार मंगल ग्रह पर उसके पापा बता रहे हैं कि छोटू के पापा बता रहे हैं कि मंगल ग्रह पर कभी आम जीवन था। जो हमारे पूर्वज है वो मंगल ग्रह पर रहते थे, परंतु धीरे धीरे क्या हुआ? सूर्य में परिवर्तन होता गया, गर्मी ज्यादा बढ़ती गई, तो क्या हुआ? ये जो जीव जंतु थे वो तो मर गए थे और जो मनुष्य थे उन्होंने वो बच गए और वो पृथ्वी पर आ गई। देखिएगा इसमें क्या लिखा हुआ है, हम इसमें पढ़ लेते हैं। एक समय था जब लोग मंगल ग्रह पर जमीन के ऊपर रहते थे। ये पुरखे बगैर किसी तरह के यंत्रों की मदद के, बिना किसी खास किस्म के पोशाक के रहते थे। अब जब लोग रहते हैं तो कैसे रहते हैं? वो एक किस्म की पोशाक बनवाते हैं, उसी को पहनकर वो वहां पर जाते हैं। ठीक है, यंत्रों की मदद से जाते हैं। परंतु पहले क्या होता था? पहले जो उनके पुरखे हैं, जो उनके पूर्वज थे, वो ऐसे ही रहते थे। लेकिन धीरे धीरे वातावरण में परिवर्तन आने लगा। इससे धरती पर रहने वाले कई प्रकार के जीव जंतु धीरे धीरे एक के बाद एक मरने लगे। इस परिवर्तन का कारण सूर्य में आया परिवर्तन था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था। सूर्य में परिवर्तन होते ही प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया था और क्या हुआ? लोग वहां से चले गए। प्रश्न नंबर 5 देखिएगा। प्रश्न नंबर 5 क्या है? कहानी में अंतरिक्ष यान को किसने भेजा था और क्यों? उत्तर देखिएगा इसका। इस कहानी में अंतरिक्ष यान को पृथ्वी की एक अंतरिक्ष वैज्ञानिक संस्था नासा, जिसका पूरा नाम नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन है, ने भेजा था। इस यान का नाम क्या था? बताइएगा। वाइकिंग। इस नाम का यान था वाइकिंग। पृथ्वी के वैज्ञानिक मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करना चाहते थे। ठीक है, आगे देखिएगा। करने के लिए मंगल ग्रह की जो मिट्टी थी उसका अध्ययन करने के लिए बड़े
उत्सुक थे। नासा के जो वैज्ञानिक थे मंगल ग्रह की मिट्टी का अध्ययन करने के लिए बहुत ही उत्सुक थे। उन्हें इस अध्ययन से यह पता लगने की उम्मीद थी कि पृथ्वी की तरह मंगल पर भी जीवों का अस्तित्व है या नहीं। इसी उद्देश्य से नासा ने अंतरिक्ष में यान भेजा था। ठीक है, आगे देखिएगा प्रश्न नंबर 6। नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3 अजनबी से निपटने के कौन तरीके सुझाते हैं और क्यों? देखिएगा, नंबर 1 का कहना था कि इस अजनबी यान में केवल यंत्र है, हम इसको स्पेस में खत्म करने की क्षमता रखते हैं, मगर इससे फिर कोई जानकारी हासिल नहीं होगी। जमीन पर उतरने को मजबूर करने के लिए के लिए यंत्र हमारे पास नहीं है। यदि वह खुद ब खुद जमीन पर उतर जाए तो हम उसे बेकार करने की क्षमता रखते हैं। हम उसे क्या करने की क्षमता रखते हैं? बेकार करने की क्षमता रखते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, नंबर 2 वैज्ञानिक थे। उन्होंने उन यानों को बेकार न करने का सुझाव दिया। क्यों दिया सुझाव? उनका विचार था कि उन्हें बेकार कर देने से दूसरे ग्रह के लोग हमारे बारे में जान जाएंगे। जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे भविष्य में इनसे भी बढ़िया अंतरिक्ष यान यहाँ भेज सकते हैं। इसीलिए हमें इनका अवलोकन करते रहना चाहिए और हमें जहां तक हो सके अपने अस्तित्व को छिपाए रखना चाहिए। नंबर 2 ने अध्यक्ष महोदय से प्रार्थना की, हमारे यहाँ ऐसा प्रबंध किया जाए जिससे अन्य ग्रह वालों को यह लगे कि यहाँ पर कोई ऐसी चीज नहीं है जिससे उन्हें लाभ हो। नंबर 3 अध्यक्ष थे और उनका दायित्व सामाजिक व्यवस्था की देखभाल करना था। ठीक है, आगे देखिएगा, अभी ये खत्म नहीं हुआ है, इसी का आंसर देखिएगा। नंबर 3 की राय थी, जहां तक हो सके हमें अस्तित्व को छुपाए ही रखना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि जिन लोगों ने ये अंतरिक्ष यान भेजे हैं वे कल को इनसे भी बड़े सक्षम अंतरिक्ष यान भेजे। हमें यहाँ प्रबंध कुछ इस तरह रखना चाहिए जिससे इन यंत्रों को यह गलतफहमी हो कि इस जमीन पर कोई भी चीज इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जिससे भी लाभ उठा सके। अध्यक्ष महोदय से मैं यह दरख्वास्त करता हूँ कि इस तरह का प्रबंध हमारे यहाँ किया जाए। अब कहानी से आगे देखिएगा, कहानी से आगे पढ़ लेते हैं हम। प्रश्न नंबर 1, दिलीप एम साल्वे, जयंत विष्णु नारिलकर, आइजक एसिमोव, आर्थर क्लार्क। ऊपर दिए गए लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां इकट्ठी करके पढ़ो और एक दूसरे को सुनाओ। ठीक है, इन कहानियों में कल्पना क्या है और सच क्या है इसे समझने की कोशिश करो। कुछ ऐसी कहानियां छांट कर लिखो जो आगे चलकर सच साबित हुई हो। ठीक है, उत्तर देखिएगा, छात्र ऊपर लिखे लेखकों की अंतरिक्ष संबंधी कहानियां विद्यालय के पुस्तकालय से लेकर पढ़ने का प्रयास करें और यह जानने की कोशिश करें कि उसमें कितनी सच्चाई है। इन लेखकों की कहानियां आप इंटरनेट पर भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखिएगा, आप इंटरनेट पर भी जाकर इन लेखकों की कहानियां पढ़ सकते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, इसमें इस पाठ में अंतरिक्ष यान अजनबी बनकर आया है। अजनबी शब्द सोचो, इंसान भी कई बार अजनबी माना जाता है और कोई जगह या शहर भी। क्या तुम्हारी मुलाकात ऐसी किसी अजनबी से हुई है? नए स्कूल का पहला अनुभव कैसा था? क्या उसे भी अजनबी कहोगे? अगर हाँ तो अजनबीपन दूर कैसे हुआ, इस पर सोचकर कुछ लिखो। देखिएगा, इसमें हम थोड़ा सा सोचते हैं और लिखते हैं। हाँ, नए विद्यालय में हमारी मुलाकात ऐसे व्यक्ति से हुई जिसे हम नहीं जानते। फिर बातचीत करके हमने एक दूसरे के विषय में जाना समझा और हमारा अजनबीपन खत्म हो गया। नए विद्यालय का पहला अनुभव बहुत अच्छा था। मैं किसी भी छात्र या अध्यापक से परिचित नहीं था। मैंने अपने ही आयु के एक लड़के से बातचीत करके इस अजनबीपन को दूर किया। अजनबी कौन होता है? जिसे हम जानते पहचानते नहीं। अगर हम किसी अजनबी से बात करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में जानना शुरू कर देते हैं, तो वो क्या बन जाएगा? वो हमारा अजनबीपन खत्म हो जाएगा। ठीक है, फिर बाद में पता चला कि वह लड़का भी मेरी कक्षा का छात्र था। तब हम मित्र बन गए, तब अजनबीपन दूर हो गया। इस प्रकार जब धीरे धीरे हम रोज उनसे मिलने लगते हैं
उनके करीब जाते हैं, उनसे हमारी पहचान होने लगती है, तो हमारा परिचय बढ़ता है और फिर कुछ अनजाना नहीं लगता। ठीक है, इसमें देखिएगा अनुमान और कल्पना से। प्रश्न नंबर 1 अनुमान और कल्पना भी पढ़ लेते हैं कि क्या है अनुमान और कल्पना। यह कहानी जमीन के अंदर की जिंदगी का पता देती है। जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर सब कुछ कैसा होगा इसकी कल्पना करो और लिखो। ठीक है, आगे देखिएगा, उत्तर देखिएगा, जमीन के ऊपर मंगल ग्रह पर भी जनजीवन सामान्य नहीं होगा, न तो पेड़ पौधा पौधा होगा और न कोई नाला। मंगल ग्रह पर जिधर भी देखें उधर भी पठारी भूमि, रेगिस्तान और मिट्टी के पहाड़ होंगे। वहां किसी प्रकार का जीवन नहीं होगा, प्राण वायु की कमी होगी, मतलब जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होगी, सर्दी बहुत अधिक होगी, पानी की भी किल्लत होने की संभावना है। इस कारण यंत्रों की सहायता से ही जाना संभव हो पाता है। जिस प्रकार जमीन के अंदर मनुष्य विभिन्न यंत्रों के सहारे रहता है, उसी प्रकार उसे वहां रहने के लिए विभिन्न यंत्रों की सहायता लेनी पड़ेगी, क्योंकि मंगल ग्रह पर सूर्य की ऊर्जा शक्ति न होने के कारण प्राकृतिक संतुलन नहीं होगा, वहां सामान्य आदमी नहीं रह सकता। ठीक है, वहां पर सामान्य आदमी नहीं रह सकता, उसको यंत्रों की एक स्पेशल पोशाक की जरूरत होगी। ठीक है, वहां मंगल ग्रह पर जाने के लिए। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, मान लो कि तुम छोटू हो और यह कहानी किसी को सुना रही हो, तो कैसे सुनाओगी? सोचो और मैं शैली में कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, मेरा घर जमीन के, अब मैं छोटू हूँ, ठीक है, आप ही ऐसे ही पढ़िएगा इस कहानी को। मैं छोटू हूँ, अब मेरा घर जमीन के नीचे बनी कॉलोनी में है। ठीक है, मैं जमीन के ऊपर देखना चाहता था, एक बार अपने पापा का सिक्योरिटी पास लेकर चुपके से रास्ते से जाना चाहता था। पापा उसी रास्ते से प्रतिदिन काम करने जाया करते थे। सुरंग से बने खांचे में मैंने कार डाला और दरवाजा बंद हो गया। यंत्र में कुछ संदेहास्पद हरकत हुई और एक दूसरे यंत्र ने मेरी तस्वीर खींच ली। तभी सिक्योरिटी गार्ड का आ गए और मुझे पकड़कर वापस मेरे घर छोड़ दिया। फिर पापा ने बताया कि मंगल ग्रह पर कभी जमीन जैसा ही जीवन था, लेकिन सूर्य में आए परिवर्तन के कारण प्राकृतिक संतुलन बिगड़ गया। ठीक है, देखिएगा इसमें, जीव मरने लगे, ठंड इतनी बढ़ गई कि आम लोगों का वहां रहना मुश्किल हो गया। हम ठंड में नहीं रह सकते ना, अगर बहुत ज्यादा ठंड होगी तो हम क्या हमें हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा। तो क्या हुआ, वहां पर आम लोगों का रहना वहां पे मुश्किल हो गया। तब यंत्रों की सहायता से जमीन के नीचे घर बनाए गए। अब तो स्पेस सूट और खास किस्म के जूते पहनकर ही वहां पर जाया जा सकता है। अब वहां का जीवन कठिन हो गया, मनुष्यों को छोड़कर बाकी सभी जीव नष्ट हो गए। अपनी तकनीक से मनुष्य ने पृथ्वी के नीचे घर बना लिया, जिसका नियंत्रण हम लोग अपने तरीके से करते हैं। अगले दिन पापा ने कंप्यूटर पर एक बिंदु देखा जो कि एक यान का था। कुछ समय बाद यान जमीन पर उतरा और उसमें से एक यांत्रिक हाथ बाहर निकला। यह मेरे लिए खास था, मैं पापा के साथ था, सभी इस दृश्य को कंप्यूटर पर देख रहे थे। मेरा ध्यान कंसोल पर लगे बटन पर था। मैंने एक बटन दबा दिया, अचानक यान के यांत्रिक हाथ ने काम करना बंद कर दिया। पापा ने मुझे थप्पड़ मारा और उस बटन को पहले जैसा ही कर दिया। वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से भेजे इस यान का रिमोट से हाथ ठीक कर दिया। अब वह जमीन की मिट्टी खोद रहा था। इस मिट्टी से पृथ्वी के लोग अध्ययन करके यह जानना चाहते थे कि मंगल ग्रह पर जीवन है या नहीं। ठीक है, अब भाषा की बात देखिएगा, हम भाषा की बात और पढ़ते हैं। आपको मजा आ रहा होगा ये चैप्टर पढ़कर, ये अभ्यास कार्य करके, क्योंकि ये एक कहानी है। कहानी के माध्यम से जब हम कहानी को कहानी के रूप में पढ़ते हैं ना, तो हमें बहुत आनंद आता है, बहुत मतलब मजा आता है। ठीक है, इसमें प्रश्न नंबर 1 में देखिए, वार्तालाप शब्द वार्ता प्लस आलाप के योग से बना है। 2 शब्दों के योग से बना है। कौन कौन से शब्द है वो? वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप, आलाप यहाँ पे छुपा हुआ है, इसलिए आलाप जब हम उसको अलग अलग करते हैं दोनों शब्दों को, तो आ अलग से आ जाता है, आलाप। ठीक है, के योग से बना है। यहाँ वार्ता के अंत का आ और आलाप के आरंभ का आ मिलने से जो परिवर्तन हुआ उसे संधि कहते हैं। ठीक है, संधि समझ में आई? जो हमने वार्तालाप शब्द पढ़ा
वार्ता का जो अंतिम अक्षर जो आ है और आलाप का जो स्टार्टिंग अक्षर आ है उसके उसके मिलने से क्या बना, जो परिवर्तन हुआ उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम संधि कहते हैं। नीचे लिखे कुछ शब्दों में किन शब्दों की संधि है, देखिएगा नीचे लिखे शब्दों में किन शब्दों की संधि है, हम देखते हैं। इसमें देखिएगा शिष्टाचार, शिष्टाचार है ना हमारे पास, शिष्टाचार शब्द है, तो शिष्टाचार में देखिएगा कौन सी संधि है, कैसे संधि हुई, शिष्ट प्लस आचार, ठीक है, शिष्टाचार। और देखिएगा श्रद्धांजलि, देखिएगा श्रद्धांजलि की कैसे हुई, श्रद्धा प्लस अंजलि। दिनांक की दिन प्लस अंक, उत्तरांचल की उत्तर प्लस अंचल, ठीक है, सूर्यास्त की सूर्य प्लस आस्त, अल्प आहार की अल्प प्लस आहार, ठीक है। प्रश्न नंबर 2 देखिएगा, प्रश्न नंबर 2 कैसे करते हैं, कार्ड उठाते ही दरवाजा बंद हुआ। यह बात हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि जैसे ही कार्ड उठाया दरवाजा बंद हो गया। ध्यान दो किन दोनों वाक्यों में क्या, इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है, कि इन दोनों वाक्यों में क्या अंतर है। ऐसे वाक्यों के 3 जोड़े आप स्वयं सोचकर लिखो। देखिएगा इसमें, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया, शिक्षक के आते ही शोर बंद हो गया। जैसे ही शिक्षक आए शोर बंद हो गया। चोर के जाते ही पुलिस आई, जैसे ही चोर गया पुलिस आ गई, ठीक है, हम ऐसे भी लिख सकते हैं। आगे देखिएगा, इसमें देखिएगा, हाँ, घर पहुंचते ही बिजली चली गई, जैसे ही घर पहुंचा बिजली चली गई। प्रश्न नंबर 3 देखिएगा, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा, नजर दौड़ाना मतलब देखना, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, छोटू ने चारों तरफ देखा। उपयुक्त वाक्यों में समानता होते हुए भी अंतर है। मुहावरे वाक्यों को विशिष्ट अर्थ दे देते हैं, एक विशेष अर्थ दे देते हैं। ऐसा ही मुहावरा ऐसा ही मुहावरा देखिएगा, हाँ, ऐसा ही मुहावरा पहली पंक्ति में दिखाई देता है। घर पहुंचते ही बिजली चलेगी, पहली पंक्ति कौन सी है, छोटू ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, नजर दौड़ाना मतलब ये भी एक मुहावरा है, ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यांशों में नजर के साथ अलग अलग क्रियाओं का प्रयोग हुआ है जिनसे मुहावरे बने हैं। इनके प्रयोग से वाक्य बनाओ। नजर पड़ना, नजर रखना, नजर आना, नजरें नीची होना, इन सब के हमें क्या करने हैं, वाक्य में प्रयोग करने हैं। देखिएगा नीचे वाक्य में प्रयोग कर रखे हैं। नजर पड़ना, मेले में अचानक मेरी नजर मोहन पर पड़ी, ठीक है। नजर पड़ना मतलब मेले में अचानक मेरी नजर मोहन पर या सोहन पर पड़ी। दूसरा देखिएगा, नजर आना, मेरी आंखों से आजकल कम नजर आता है, ठीक है, मतलब दिखना। नजर रखना, परीक्षा हॉल में हर विद्यार्थी पर नजर रखनी पड़ती है। नजरें नीची होना, बेटे की करतूत से माता पिता की नजरें नीची हो गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाँ, प्रश्न नंबर 4, ये हमारा अंतिम प्रश्न होगा। उसके बाद हम अगले वीडियो में नेक्स्ट अध्याय करेंगे। नीचे एक ही शब्द के 2 रूप दिए गए हैं, एक संज्ञा है और दूसरा विशेषण। वाक्य बनाकर समझो और बताओ कि इनमें से कौन से शब्द संज्ञा है और कौन से विशेषण। आकर्षक, आकर्षण मतलब आकर्षक और आकर्षण। आकर्षक क्या होता है, जो आकर्षक दिखता है, सुंदर दिखता है, अलग दिखता है, और आकर्षण जो अपनी ओर हमें खींचता है, ठीक है। प्रेरणा, प्रेरक, प्रभाव, प्रभावशाली, प्रतिभाशाली, प्रतिभा। तो इनके जो आकर्षक है वो क्या है, एक विशेषण शब्द है, ठीक है। जो आकर्षक है एक विशेषण शब्द है। यह तस्वीर बहुत आकर्षक है, बहुत आकर्षक है मतलब अपनी ओर मतलब ध्यान खींच लेती है। आकर्षण, इस तस्वीर में बहुत आकर्षण है, इस तस्वीर मतलब ये क्या है, ये संज्ञा शब्द है, और आकर्षक क्या है, एक विशेषण है, ठीक है। प्रभाव क्या है, एक संज्ञा शब्द है, उनका अपने क्षेत्र में प्रभाव है। प्रभावशाली का क्या है, एक विशेषण शब्द है, वह इस क्षेत्र के प्रभावशाली व्यक्ति है। प्रेरणा, प्रेरणा क्या है, एक संज्ञा शब्द है, प्रेरक क्या है, एक विशेषण है। संज्ञा शब्द का देखिएगा, महान लोगों की कथाएं हमें प्रेरणा देती हैं। प्रेरणा मतलब ये एक संज्ञा शब्द है, जो महान लोगों की कथाएं हैं वो हमें क्या देती है, हमें प्रेरित करती है, हमें प्रेरणा देती हैं।
प्रेरक मतलब विशेषण शब्द। महान लोगों की कथाएं प्रेरक होती हैं, यानी प्रेरणा देने वाली होती हैं। प्रतिभाशाली, प्रतिभाशाली मतलब विशेषण। नेहा प्रतिभाशाली है, उसमें सभी गुण है। प्रतिभा मतलब संज्ञा, नेहा में प्रतिभा है। ठीक है, तो आज का ये नहीं करेंगे, कुछ करने ये वाला इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हमें हमने जो इम्पोर्टेंट था वही कर लिया। ठीक है, आज का मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, और कमेंट बॉक्स में अगर आपका कोई डाउट है तो जरूर लिखिएगा। ठीक है, धन्यवाद।